गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सर VMware इंस्टॉलेशन के बारे में। नहीं, VMware इंस्टॉल हो गया था वो सर, टाइम लग रहा था। इंस्टॉल किया था हमने, टाइम लग रहा था सर। हाँ जी। यस सर। तो विवेक, यस सर। मशीन ऑन हो गई थी? यस सर, ऑन। ओके, ठीक है। तो ओएस इंस्टॉलेशन तो समझ गए कि ओएस इंस्टॉलेशन को कैसे करना है। फाइन। अब आप लोग जो है वो किसी मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो या एक्चुअल किसी मशीन को इंस्टॉल करना हो। लेकिन इस इंस्टॉलेशन के ड्यूरेशन में हम लोगों ने देखा कि हमें मशीन में रैम, हार्ड डिस्क, इन सब चीज़ों के बारे में स्पेसिफाई करना पड़ा। हाँ, या फिर एज पर ओएस की नीड को देखते हुए हम जो है रैम और हार्ड डिस्क जैसी चीज को, प्रोसेसर जैसी चीज को यूज करते हैं। अब इन्हें समझना है, ठीक है? आप में से कितने लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म अपने मशीन पे डाला है? विवेक ने तो डाल रखा है, बाकी और किसने डाला है? किसी ने नहीं? क्यों, किसी की मशीन उतनी कैपेबल नहीं है? एटलीस्ट 4 GB रैम तो होगा आपकी मशीन में। No sir, 2 GB. यस सर, है सर। सर विंडोज सेटअप करना था सर उस दिन, जो रेज्यूम कर दिया गया था। आपने बोला था कि आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे सर। अच्छा, तो वहां तक रुका हुआ है। चलो ऑन करो, शेयर करो, क्या दिक्कत है? ओके सर। प्रिविलेज दे दिया है। आप दूसरी मशीन से लॉगिन हो रहे हैं विवेक? यस सर, वो सिस्टम से स्क्रीन शेयर के लिए सर। अच्छा, ठीक ठीक। रिज्यूम कर लीजिए मशीन। रिज्यूम दिस वर्चुअल मशीन, यस। अगर आप वर्चुअल मशीन को सस्पेंड कर देते हैं तो जिस पोजीशन पे वो था उसी पोजीशन पे रहेगा। जब आप उसे रिज्यूम करेंगे तो वहीं से फिर वो स्टार्ट होगा। ठीक है। अब यहां से आपसे रीजन पूछ रहा है, तो और कुछ है? एशिया वैसे आ रहा है इसमें? ऊपर जाएं, स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाएं। बीच में क्लिक करो, हाँ अब स्क्रॉल करो। या इंडिया सिलेक्ट करना है क्या सर?
रीजन है, रीजन में इंडिया आएगा, एशिया आएगा, ऊपर स्क्रॉल करो, ए फॉर एशिया होगा, आई फॉर इंडिया होगा। हाँ आ गया था इंडिया, नीचे था। यस यस कर लीजिए। सिलेक्ट करो सर। हाँ जी हाँ जी यस। It will again take time. कीबोर्ड यूएस ही यूज करेंगे। यस What, sir? नो स्किप करो। यूएस कीबोर्ड ही हमारे लिए काफी होता। सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, इंडियन यूएस? अब दूसरा लेआउट लेंगे तो फिर दूसरे लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा वो। एक्चुअली हमारी ओएस ही हम लोग इंस्टॉल करते वक्त में यूएस ले लिए हैं, तो यूएस पे ही रखे तो अच्छा है। बाद में ये भी चेंज होता है सर? बाद में भी चेंज कर सकते हैं। Excuse me, sir. बोलिए। सर इसको इंस्टॉल करने का बेनिफिट क्या होगा? क्या इंस्टॉल? इंस्टॉल करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? बच्चे ये क्या चीज इंस्टॉल करने से? ओएस इंस्टॉल करने से? यस सर। बिना ओएस का कोई मशीन किसी काम का है? इट इज जस्ट लाइक द मतलब कह सकते हो लाइफ इन आवर बॉडी। अगर लाइफ निकल जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए, तो फिर हमारी बॉडी का क्या यूज है? ओएस के बेसिस पे ही ना आप मशीन पे काम कर पाती हैं। सर लैपटॉप में तो ओएस नहीं है, बट वो तो काम कर रहा है। लैपी में ओएस नहीं है आपके? नो सर, हम चेक नहीं किए। अच्छा, लैपी ऑन होता है बच्चे आपका? यस सर। काम करती है उस पे? यस सर। तो जो आप काम कर पा रही है ना, रुखसार तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, यस सर। वो काम ओएस की हेल्प से कर रही है। व्हाट सर? आएगा ही नहीं
ही नहीं, आपको ब्लैक आपका आवाज फंस रहा है सर। मेरी आवाज फंस रही है। आपका आवाज कैसे? यस सर। हेलो, इंटरनेट तो स्टेबल है यार, कोई मैसेज नहीं है। अब ठीक आ रहा है हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ रुखसार कि आपकी मशीन में भी ओएस है, तभी आप काम कर पा रही हैं। आप कभी अपने कंप्यूटर पे जो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बच्चे, इसी ओएस से तो दिखाई देता है। आपने कभी सर कंप्यूटर हम तो लोग डबल ओएस को इंस्टॉल करें, सर हम लोग हैं? डबल ओएस इंस्टॉल करें। तो डबल ओएस सर एक बार ओएस इंस्टॉल है, फिर इसे हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन हो गया आपको। ये जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं कि एक मशीन के ऊपर ओएस कैसे डालते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कह रहा है, अच्छा मैं बताता हूँ रुखसार, आपको मैं क्लियर करता हूँ, थोड़ा इधर क्लियर हो जाने दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हो तो उससे लॉगिन करो, है। फिलहाल थोड़ा स्किप करते हैं, मतलब नेक्स्ट करते हैं। मेक श्योर यू टैप योर ईमेल एड्रेस करेक्टली। अच्छा, साइन इन विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड यू यूज। सर ये तो ऐसा बन नहीं रहा सर। अच्छा, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। चलो एक काम करो, अपनी जीमेल अकाउंट टाइप कर दो। वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। ना अच्छा, क्रिएट करना होगा सर। हाँ, आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर उसको इधर डालना होगा। तो ये ओएस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के मॉनिटरिंग के अंदर होगा कि आप उसके ओएस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। ओके सर। हाँ, स्टॉप कर लीजिए शेयरिंग, फिर आप क्रिएट कर लीजिएगा। बाकी लास्ट में मैं कुछ समझाता हूँ। रुखसार, यस सर। रुखसार, आप जब अपना मशीन यूज करती हैं तो ऐसा स्क्रीन दिखाई देता है। यस सर। तो ये स्क्रीन आया है ओएस की वजह से, क्योंकि आपके मशीन में ओएस है। ओएस के नाम विंडोज 7, विंडोज 10, 8 होते हैं। अब इसको चेक करने के लिए आप अपनी मशीन पे जहां भी आपको दिस पीसी, कंप्यूटर, माई कंप्यूटर दिखाई दे, वहां पे आप राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद एक काम कीजिए, सिंपली उसके प्रॉपर्टीज में चेक कीजिए। प्रॉपर्टीज में जब आप चेक करेंगी तो इधर आपको सबसे पहले दिखेगा कि आपका कौन सा ओएस रन कर रहा है। जैसे मेरे इस मशीन पे विंडोज 10 का होम एडिशन रन कर रहा है, यहाँ पे सामने बड़ा बड़ा लिखा भी है विंडोज 10। यस सर।
नाउ इसी टास्क को अब मैं अपनी मशीन पे करता तो क्या होता, इसके लिए इस प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए क्या करना पड़ता, एक डेड मतलब एक विदाउट ओएस वाली मशीन लेनी पड़ती, उस पे करना होता। तो ये मशीन हम कैसे ले सकते हैं, इसी के थ्रू आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और डेड मशीन पे अगर मैं इसे करूं तो आप लोग में से कोई भी नहीं देख पाता। तो हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म का यूज किया। उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप जितनी चाहे उतनी मशीनें बना सकते हैं, इसलिए स्पेशली मैंने एक क्लास आपको VMware के बारे में समझाया। क्या आप उस Yes, दिन sir. एब्सेंट थी? जिस दिन मैं VMware डिस्कस कर रहा था उस दिन एब्सेंट थी आप? I think so. यू शुड बी रेगुलर, ठीक है। अदरवाइज चलिए, क्वेश्चन आपने बेहिचक पूछा, बहुत अच्छी चीज है, हाँ, कि कम से कम पूछा तो, नहीं तो होता कि ये हो क्या रहा है। इसलिए बच्चे ओएस डालना तो हमें आना ही चाहिए, हम सारे आईटी के स्टूडेंट हैं। ओएस क्या होता नो है? सर, सर मुझे लगा था कि ये दोबारा से इंस्टॉल किया जा रहा है क्योंकि हम लोग के कंप्यूटर में नहीं है इसीलिए। नहीं नहीं, ठीक है, अभी क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक, थैंक यू सर। ओके। अभी देखो, अब हम और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। ओएस इंस्टॉलेशन हो गया, आप भी अपनी मशीन पे ट्राई कीजिए। जिनका भी 4 GB रैम है उनके मशीन पे बन जाएगा। एक स्लो रहेगा, कभी कभी ज्यादा स्लो हो जाएगा, बट आप परेशान नहीं होइएगा, धीरे धीरे करके ही हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने हार्ड डिस्क को समझ लिया है, मदरबोर्ड को समझा है। मदरबोर्ड एक्सप्लेन हुआ था? यस सर। Yes, sir. सर मुझे अब बारी आती है बायोस। बायोस में अभी हम लोगों ने ओएस इंस्टॉलेशन के टाइम में इसे ओपन भी किया था एक बार, है ना। अगर मैं बात करूं कि बायोस क्या होता है, आप सबने बायोस सुना है, हम लोगों ने भी अपने क्लास के ड्यूरेशन में कई बार इसका जिक्र किया है। तो बायोस कैसा प्रोग्राम होता है या क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट Basic input output. वो तो ठीक है, वो फुल फॉर्म बता रहे हैं आप हमको, लेकिन बायोस का काम क्या है, क्या होता है बायोस? मैं पहले आपके आइडियाज सुनना चाह रहा हूं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। और कंप्यूटर को बूट कराने में मदद करता है। कंप्यूटर को बूट कराने में हेल्प करता है, बिल्कुल करेक्ट। और कुछ? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल बायोस ही करता है। हाँ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को बायोस हैंडल करता है। बायोस एक प्रोग्राम है, मे बी नहीं, यस प्रोग्राम है। यस सर। हमारे सिस्टम की कौन सी मेमोरी में होता है? यस, Primary. नहीं नहीं, प्राइमरी, यस प्राइमरी में होता, तो नहीं प्राइमरी नहीं, हार्डवेयर में सर, हार्डवेयर में ही होती किस में होता है? है। हार्डवेयर। हार्डवेयर बोल देने का मतलब तो सब कुछ हो गया। हार्डवेयर बोलूं तो मैं कीबोर्ड भी आएगा मेरा, तो कीबोर्ड में होता है क्या बायोस?
नो सर। नहीं सर। नो तो बायोस कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? रैम एंड रोम सर। रैम एंड रोम। तो अब बताओ कि गेस करो कि इन दोनों में से किसमें रहेगा हमारा बायोस? सर रैम में। रोम में। रोम में। परफेक्ट। तो रोम में हमारा रोम यस रोम में रहेगा सर। रोम में रहेगा। तो जब ये रोम में होगा बायोस, और बायोस एक प्रोग्राम है, और बायोस एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिस्टम के बूटिंग में हेल्प करता है, राइट? जितना आप लोगों ने बताया उसी को सिर्फ लिंक कर रहा हूं मैं। तो बूटिंग में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये बूटिंग में किस तरीके का हेल्प करता है? तो बूटिंग की हेल्प की बात करें तो जब आप सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, हेलो, यस सर। सर जब आप सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, जस्ट आपने स्विच बोर्ड से स्विच ऑन किया और आपने सीपीयू कैबिनेट का आगे का स्टार्ट बटन दबाया, तो पावर ऑन किया। अब पावर ऑन करते ही सबसे पहले आपके मशीन के रोम में जो बायोस का प्रोग्राम है, बायोस चिप जो है उसमें जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये बायोस सबसे पहला टास्क करता है पोस्ट का। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है? पावर ऑन सेल्फ यस टेस्ट। सर। इस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में सर आपकी मशीन में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हुए हैं उन सब के बीच में पावर सप्लाई चेक होती है, सारे कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी चेक होती है, एंड फिर यही जो है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो ढूंढता है आपके बूटेबल मीडिया को कि आपका बूटेबल मीडिया कौन सा है। अब तो आप लोगों ने ओएस इंस्टॉल कर लिया, मैंने समझाया भी लास्ट क्लास में। तो हमारा कंप्यूटर किन किन चीजों से बूट कर सकता है? हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से CD बूट कर ड्राइव, सकता हार्ड है, डिस्क। करेक्ट। हार्ड डिस्क से तब बूट करेगा जब उसमें ओएस इंस्टॉल होगा, जैसे अभी हम लोगों ने ओएस इंस्टॉल कर नेटवर्क से लिया। सर। सुनो बच्चे, जब मैं एक का आंसर कर रहा हूं तो उधर होल्ड करोगे, फिर दूसरा करोगे तो मैं दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। तो हार्ड डिस्क तो आपका है, उसमें अगर ओएस इंस्टॉल्ड है तो वो उसको लेगा और उसके हेल्प से आपके सिस्टम को बूट कराएगा। हार्ड डिस्क में अगर ओएस नहीं है तो वैसे कंडीशन में फिर वो कहां जाएगा? सीडी जो भी हमारा होगा, सीडी डीवीडी लगा CD होगा ड्राइव करेगा वो। यस उससे सर। भी नहीं होगा तो अगर पेन ड्राइव आपने लगाया हुआ है तो पेन ड्राइव की हेल्प से यानी रिमूवेबल मीडिया को चेक करेगा कि क्या वो उसमें बूटिंग फाइल्स हैं। वो भी नहीं होगा तो फिर वो Yes. नेटवर्क से डिटेक्ट करेगा कि क्या नेटवर्क से मैं मशीन को इंस्टॉल कर सकता हूं या उधर से बूटेबल फाइल ढूंढ सकता हूं। यस ये सर। आपका बायोस का प्रोग्राम ही है जो आपके सिस्टम को फाइनली डिसाइड करता है कि ये बूट करेगा कैसे। अब इस बूटिंग सीक्वेंस के लिए हम लोग बायोस में ही जाके सेटिंग करते हैं कि भैया ये मशीन कैसे ऑन होगी। उसमें अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हमने हार्ड डिस्क की रखी तो वैसे केस में वो हार्ड डिस्क को सबसे पहले सर्च करेगा, ठीक है। अब जब उसे मान लो हार्ड डिस्क में हमारा ओएस है, हम लोग रोज कंप्यूटर अपना यूज करते हैं, आज फिर मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, बायोस का प्रोग्राम रन किया, पोस्ट का फंक्शन हुआ यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होने के बाद में हमारे कंप्यूटर को यानी बायोस प्रोग्राम को ये दिखा कि इसके पास जो है वो एक हार्ड डिस्क है जिसमें ओएस के फाइल्स हैं। अब उस ओएस के फाइल को वो कहां लेके आएगा हमारा बायोस? रैम में। गुड, रैम में है, रैम में लेके आएगा। रैम जो कि वो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये रैम ही है
जो किसी भी डेटा को, चाहे वो हार्ड डिस्क में हो या किसी हम इनपुट डिवाइस से इनपुट करें या किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से आए, कहीं से भी डेटा हो, वो पहले रैम में आती है और रैम से फिर कहाँ जाती है? CPU। सीपीयू में, जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें, यानी प्रोसेसर में। हाँ, इसके बीच में एक और मेमोरी लगी रहती है जिसका नाम होता है केस मेमोरी, कैश मेमोरी। वो क्या करता है कि कैश मेमोरी। हाँ जी, जो रैम और प्रोसेसर के बीच में स्पीड का बहुत बड़ा गैप होता है, उस गैप को वो कम करता है और हमारे सिस्टम को और फास्ट करता है। तो फाइनली Yes. हमारा बायोस जो है Yes. हाँ, बायोस जो है वो इस टास्क को परफॉर्म किया कि भाई जो हमारा हार्ड डिस्क में जो ओएस के फाइल्स थे, उन फाइल्स को प्रोसेसर तक पहुंचाया एंड प्रोसेसर तक जाने के बाद हमारा सिस्टम बूट कर गया। और बूट करने के बाद जो है हम जो भी डिस्प्ले है, जैसा भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे स्क्रीन पे है। जैसा अभी हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया मशीन तो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, या ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे जो है ओएस इंस्टॉल्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं। अब बायोस में यस सर। बायोस में होता क्या है कि बायोस भी धीरे धीरे अपग्रेड हुआ, चेंजेस हुआ, ठीक है। अब बायोस को आप देखेंगे तो एक आपका पुराना है जो है वो बायोस के नाम से आता है, और दूसरा यही बायोस जो है यूईएफआई। यूईएफआई कई बार आपको पूछेगा बायोस में कि यूईएफआई लेना है या सिंपल बायोस लेना है, ठीक है। अब क्या है कि पुराना बायोस जो था वो आपको मतलब सिस्टम के हाई कॉन्फ़िगरेशंस को सपोर्ट नहीं कर सकता था। अब सिस्टम के हाई कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कराने के लिए बायोस चेंज हुआ और ये आया यूईएफआई के नाम से। अब इस यूईएफआई में जो है एक तो 64 बिट, वो तो हमारा बायोस भी 64 बिट तक अपग्रेड हुआ, 64 बिट वो भी सपोर्ट किया। यूईएफआई 64 बिट प्लेटफॉर्म जो हमारे कहते हैं ना, मैंने पहले भी आपको समझाया है, हमारा दो प्लेटफॉर्म होता है, एक 32 बिट और एक 64 बिट। पहले कभी 16 बिट प्लेटफॉर्म भी हुआ करता था। ये बस स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, ख्याल है आप लोगों को? 32 बिट, 64 बिट। सर हमारे मदरबोर्ड का बस स्ट्रक्चर, जिसके हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कंप्यूटर कैसा है। जैसे कभी कभी ऐसे समझिए, पता नहीं क्यों आपके माइंड में नहीं आ रहा है सारे के सारे का, कि सर ये जीटा हमारा, बाइट क्या है? हाँ जी, जीटा बाइट हाँ 9.2। तो चेंज हुआ ना, आप लोग पढ़े हैं ना, निबल बाइट, सॉरी निबल बाइट, हाँ, केबी, एमबी, जीबी, Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो उसी में आया अब जेटाबाइट। टीबी आया, टीबी के बाद पीबी आया, और पीबी के बाद ये आया, ठीक है। तो यस सर। आपका बायोस, सॉरी हाँ, बायो 32 बिट 64 बिट के बारे में बात कर रहा था। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उधर आपसे पूछता है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी? यस सर। यस सर। या आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड ही करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, लाइक वीएलसी मीडिया प्लेयर ही ले लो। यस सर। यस। तो जब डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त में आपसे वो पूछता है कि कौन सा डाउनलोड करना है, 32 बिट की 64 बिट? यस सर। तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको 64 बिट डाउनलोड करना है कि 32 बिट?
रैम पे सर। रैम पे ऐसा नहीं है बच्चे, रैम पे नहीं। देखो फिर से अगेन देखो, ये मेरा कंप्यूटर है ना, इस पे राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज पे गए, ये सब आप लोग भी चेक कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको एक्सप्लेनेशन में क्या दिख रहा है, पढ़ो, इस स्क्रीन को पढ़ो, और आप लोग घर पे भी पढ़ना अपने अपनी मशीन का। कहीं आपको जिक्र मिल रहा है इस चीज का, 32 बिट 64 बिट कुछ भी? यस सर। Yes, 64-bit operating Yes, सिस्टम sir. टाइप। तो सर ये मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन कि आप सबका मशीन, ऑलमोस्ट सबका, नहीं कह सकता अगर बहुत पुराना कोई मशीन यूज कर रहे होंगे तो सबका मशीन जो है वो 64 बिट आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होता है। तो जब 64 बिट आर्किटेक्चर पे हमारा मशीन होता है तो हम उस पे ओएस भी 64 बिट वाला ही डालते हैं। Yes, sir. 64 बिट वाले को हम x64 से रिप्रेजेंट करते हैं और 32 बिट वाले को x86 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद 64 बिट प्लेटफॉर्म का है, तो इस पे रन करने वाला डिफरेंट छोटा बड़ा एप्लीकेशन जो होगा, जो या तो थर्ड पार्टी टूल हो या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई प्रोग्राम हो, तो वो भी तो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना। Yes, sir. तो इसी बेसिस पे जब हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, कुछ भी टूल्स, कुछ भी जब डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो वैसे केस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें 32 लेना है या 64 लेना है। हाँ, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी आते हैं जो दोनों को सपोर्ट करते हैं, तो वो एक ही कंबाइंड एप्लीकेशन मिलेंगे, वो 32 बिट प्लेटफॉर्म पे भी रन करेगा और 64 बिट भी। लेकिन ये जो हम 32 और 64 की बात कर रहे हैं, ये दरअसल में डिपेंड करता है हमारे पूरे मदरबोर्ड के स्ट्रक्चर पे कि हमारा मदरबोर्ड जो है वो किस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहा है। और ये प्लेटफॉर्म डिफाइन होता है मदरबोर्ड के बस स्ट्रक्चर पे, कि मदरबोर्ड में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, रोम है और बहुत सारे चिप्स लगे हुए हैं, इन सब के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो बस स्ट्रक्चर है, जो वायर्स बिछे हुए हैं, वो वायर जो है वो कितना बिग डेटा एट अ टाइम लेके जा सकते हैं। तो पहले की मशीनें 32 बिट तक मैक्सिमम सपोर्ट करती थी, अब जो है वो 64 बिट हो गई। इसे ऐसे समझ लो कि पहले हमारे घर के आगे जो सड़क होती थी वो 2 लेन होती थी, अब इसे बढ़ा करके 4 लेन सड़क कर दिया गया। तो जब 4 लेन सड़क हो जाएगी तो ज्यादा ट्रैफिक जाएगी ना। यस सर। Yes. और हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, यानी कि 32 बिट के कंपैरिजन में हमारा 64 बिट प्लेटफॉर्म वाला कंप्यूटर ज्यादा फास्ट वर्क करेगा। Yes. तो ये चीज डिफाइन हो जाता है हमारे मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर पे, वहीं से 32 और 64 बिट होता है, और जैसा हमारा आर्किटेक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हम ओएस डालते हैं, और जैसा हमारा ओएस होता है उसके अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशंस डालते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ विवेक बोलिए। सर स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर आगे प्रोसेस के? ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे उसमें, उसको लेकर के, ठीक है, बिकॉज ये सेशन इतना ही एक मिनट का अर्ली बच गया है, ठीक है। अब देखो बच्चे, ओके सर। हाँ जी, अब हमारा जो बायोस होता है वो बायोस भी आपका इसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना, तब तो सब मिलजुल के एक साथ काम करेंगे और हमारा सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा।
तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मशीन हाई स्टोरेज को सपोर्ट करे, हाँ बड़ा, जैसे देखो 9.4 जेटाबाइट तक को सपोर्ट कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में नहीं तो क्या होगा, अगर बायोस लेंगे तो मैक्सिमम 3 टीबी तक का आप हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। 3 टीबी से ज्यादा का हार्ड डिस्क लगाना है तो वैसे केस में आपका बायोस यूईएफआई होना चाहिए। आज के डेट में हर कंप्यूटर में यूईएफआई है, जो इधर रिसेंटली खरीदा गया मशीन होगा साल भर पहले, 2 साल पहले, ठीक है। अब सब मशीनें यूईएफआई सपोर्टेड आती हैं।